झारखंड सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए धनबाद के बहुप्रतीक्षित गया पुल चौड़ीकरण और नए अंडरपास निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय को धनबाद वासियों के लिए एक बड़ी राहत और विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे धनबाद के लोगों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है। धनबाद के बैंक मोड़ से लेकर रांगाटाड़ तक प्रतिदिन भारी ट्रैफिक जाम लगना आम बात है। इसका सबसे बड़ा कारण है गया पुल का संकरा आकार, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने गया पुल चौड़ीकरण के संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से नए अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा पहले इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया था। हालांकि 4 बार निविदा निकाले जाने के बावजूद केवल सिंगल टेंडर ही प्राप्त हो रहे हैं। अंततः कंपनी द्वारा शेड्यूल रेट से 18% अधिक दर पर टेंडर कोट करने के बाद नियमानुसार इसकी मंजूरी के लिए मामला कैबिनेट में भेजा गया। हेमंत कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिससे अब इसी परियोजना के कार्यान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। धनबाद के निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये योजना धनबाद वासियों के लिए एक बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अंडरपास निर्माण के बाद जाम की समस्या से भारी राहत मिलेगी। हर दिन सैकड़ों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं और संकरी सड़क के कारण भारी ट्रैफिक जाम लगता है। अंडरपास और चौड़ीकरण से यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। लोगों को ट्रैफिक में घंटों फंसने से मुक्ति मिलेगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा, सुगम यातायात से बाजारों और व्यवसायिक क्षेत्रों में लोगों की पहुंच आसान होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। हेमंत सरकार का यह निर्णय धनबाद के शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब उम्मीद की जा रही है कि यह कार्य शीघ्रता से शुरू होकर निर्धारित समय में पूरा होगा, जिससे धनबाद के नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से अस्थायी राहत मिल सकेगी। देखिए, धनबाद के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इसको धनबाद नगर निगम की अंतिम बोर्ड में इस योजना को लिया गया था और उसके बाद करीब 4 बार इसका टेंडर हुआ और सिंगल टेंडर्स होने के कारण ये फाइनल नहीं हो रहा था। अंत में सरकार ने डिसाइड किया कि सिंगल टेंडर भी हम लोग फाइनल करेंगे, क्योंकि 2 या 3 बार सिंगल टेंडर होने के बाद उसको मान्यता दी जाती है। लेकिन उसमें एक अड़चन और थी कि लगभग 18% एबव पे ये टेंडर दिया गया था। 18% एबव पे जो टेंडर दिया जाता है वो तभी पास होता है जबकि राज्य सरकार की कैबिनेट उसको पास करे, अदरवाइज वो टेंडर अस्वीकृत हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धनबाद की जनता की तरफ से बहुत बड़ा बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धनबाद को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि ये जो छोटा सा ओपनिंग था धनबाद का, जो बॉटल नेक था, उसको पूर्ण तरह से उन्होंने बॉटल नेक से धनबाद को मुक्ति दिलाने का काम किया है। और ये बहुत बड़ा काम है, ये केवल 32 करोड़ का काम नहीं है, ये धनबाद के लिए 1000 करोड़ से ऊपर का काम के बराबर का काम है। और इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं तमाम धनबाद वासियों की तरफ से उनको बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने धनबाद के बॉटल नेक को समाप्त करके यहाँ की जाम की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त किया है। और इसके लिए आप हमेशा धनबाद के दिल में रहेंगे, धनबाद वासी आपको याद रखेंगे।